शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई तो मन में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह था। नए घर में सब कुछ नया था। दीवारें, रस्में, चेहरे और सबसे ज्यादा तो नए रिश्ते। मेरे पति विवेक बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि रिश्तों को समय देना पड़ता है। सासू माँ एक अनुशासन प्रिय महिला थी। वो हर काम समय पर चाहती थी और छोटी सी गलती पर भी उनकी आंखें सिकुड़ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे खुद को इस माहौल में ढालूं। हर एक दिन एक इम्तिहान की तरह लगता था। एक दिन दोपहर को जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी बाहर बैठक में सासू माँ की 3 सहेलियां आई। चाय पानी का इंतजाम मैं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं रसोई से लौटने लगी, मेरी ही बातों पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। नई बहू तो जैसे रानी बनकर आई है, बोलने का तरीका देखो, जैसे हम सब अनपढ़ हो। अभी तो कुछ दिन ही बात है, फिर देखना कैसे रंग बदलती है। हर एक वाक्य मेरे दिल को जख्म देता गया। मैं वहां से लौटकर अपने कमरे में आ गई चुपचाप। दिल रोना चाहता था, लेकिन आंखों से आंसू भी डरते थे गिरने से। यही वो पल था जब मुझे पहली बार लगा, क्या मैं इस घर में गलत आ गई हूँ? क्या ये लोग कभी मुझे अपना पाएंगे? शाम को मेरी ननद स्नेहा आई। वो शादी के बाद मायके आई थी, कुछ दिनों के लिए। चुलबुली, बोलचाल में तेज, लेकिन दिल से बहुत साफ। जब उसने देखा कि मेरा मूड थोड़ा भारी है, तो उसने खुद से पूछ लिया, भाभी सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। पर शायद वो समझ गई थी कि थकावट रसोई की नहीं, दिल की थी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी माँ से और चाची सासू से बात करते हुए सुना, वही बातें जो मैं दिन में सुन चुकी थी। ताने, आरोप और मजाक। स्नेहा ने गहरी आवाज में कहा, यह तो सच बात है। एक औरत होती है। सब लोग चौंक गए। सासू माँ ने आंखें बड़ी की, लेकिन स्नेहा रुकी नहीं। माँ, अगर आप भी भाभी की बुराई करेंगी, तो बाहर वाले क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नई लड़की के लिए अपना घर छोड़कर किसी अजनबी परिवार में रहना कितना कठिन होता है? वह हर पल आपके मिजाज को समझने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि आप उसे अपना माने, लेकिन अगर पहले ही बार में उसे ताने और उल्हाने मिले, तो वह कैसे मुस्कुराएगी? कमरे में सन्नाटा छा गया था। स्नेहा की बातें दिल से निकलती थी और सीधे जमीन पर लगी थी। उस रात पहली बार सासू माँ ने मुझसे आकर कहा, बहू, सुबह की बातों को दिल पर मत लेना। हम पुराने ख्यालों के लोग हैं। आदतें बदलने में वक्त लगता है। वो वक्त मेरे लिए सब कुछ था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। चाय पर बैठकों में अब ताने नहीं, तारीफें होती। मेरे बनाए खानों की चर्चा होती, और कभी कभी सासू माँ मुझे रसोई की टिप्स भी देती। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो मेरे और स्नेहा के रिश्तों में था। वो सिर्फ मेरी ननद नहीं थी रही, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हम एक दूसरे की बातें करते, खरीदारी पर जाते, साथ खाना बनाते।
समय बीतता गया। अब इस घर में मैं सिर्फ बहू नहीं रही, बल्कि बेटी बन गई थी। और इसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, नेहा। उसने मेरी परवाह की थी जब सबने मुंह मोड़ा था। उसने मेरी बात नहीं, मेरी खामोशी सुनी थी। आज जब भी कोई नई बहू अपने अनुभव बताती है तो मैं उसे बस यही कहा कहती हूँ, रिश्तों को निभाने में मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक भी इंसान आपको समझे तो पूरा घर अपना बन जाता है।